important and very good one. As you can see here in this diagram, class 10, as you can see here, this is a very important diagram that will give you a glimpse of कि seminal vesicle gland होता किधर है. Male reproductive system में, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, male reproductive system काम करता है बिल्कुल घुल मिल के जुड़ के excretory system के साथ. और ये महाशय हैं, कौन है ये? ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर. तो ये आ रही है स्पर्म डक्ट, वास डेफरेंस. ठीक है, ये आ रही है स्पर्म डक्ट. ये जो स्पर्म डक्ट है ये ला रही है स्पर्म्स को. अब ये जो स्पर्म्स हैं यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से, ये आ रही है यूरेटर. ये जो देख रहे हैं ना आप, ये है यूरेटर. तो ये जो स्पर्म डक्ट है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे के हिस्से से होते हुए यहां खुलेगी यूरेथ्रम. ये देख रहे हैं आप, ये यहां आ गई यूरेथ्रम. राइट नाउ अगर मैं आपसे कहां कहूं कि ये है सेमाइनल वेसाइकल, तो सेमाइनल वेसाइकल बिल्कुल जुड़े हुए हैं यहां पर दो. ये सेमाइनल वेसाइकल्स जो हैं यहां सीमेन बनाएंगे. क्या बनाएंगे बच्चों? सीमेन बनाएंगे. तो सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड बनाता है सीमेन. क्या बनाता है? सीमेन. सीमेन का 70% पार्ट सेमाइनल वेसाइकल बनाता है, जिसमें होता है फ्रक्टोज नाम का शुगर, जो और कहीं नहीं बनता हमारी बॉडी में. फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, वो हमारी बॉडी में नहीं बनता, लेकिन मेल के बॉडी में स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए बनता है फ्रक्टोज. तो फ्रक्टोज इज एक्चुअली द न्यूट्रिशन विच इज प्रोवाइडेड टू स्पर्म, क्योंकि हमें पता है स्पर्म बड़ा एक्टिव सेल है भाई, उसको बड़ा जोर जोर का चलना है, जल्दी जल्दी चलना है. राइट. इसके अलावा सीमेन में होते हैं सिट्रेट, कैल्शियम और हाई एलिरोनिडेज. हाई एलिरोनिडेज क्या है? हाई एलिरोनिडेज इसके स्पर्म की टोपी में मौजूद एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है. आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने बनाई थी स्पर्म की टोपी. इस टोपी को स्पर्म की बोलते हैं हम एक्रोसोम. ये एक्रोसोम जो है इसके अंदर होता है एंजाइम हाई एलिरोनिडेज. ये हाई एलिरोनिडेज क्या करता है? तो हाई एलिरोनिडेज क्या करता है कि जब ये फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल की बॉडी में पहुंचेगा, तो फीमेल की बॉडी में ये अगर है एग, अगर इसको हम बना दें ये है एग, तो एग को जैसे ही टच करेगा इसका एक्रोसोम, तो एक्रोसोम में मौजूद हाई एलिरोनिडेज इस वॉल को गला देगा, डिसॉल्व कर देगा, जिससे कि स्पर्म की न्यूक्लियस भी कहां एंटर कर जाएगी? एग के अंदर. हाँ जी, बात समझ में आई क्या मेरी? क्यों बच्चों? आगे बात समझ में? तो स्पर्म के पास है टोपी, और उसकी टोपी में है हाई एलिरोनिडेज एंजाइम, जो फर्टिलाइजेशन के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. तो फर्टिलाइजेशन के वक्त जब मेल न्यूक्लियस को फीमेल न्यूक्लियस के साथ मिलना है, तो मिलने के लिए उसे रास्ता चाहिए खुला. उसको दीवारें तोड़नी है, तो कौन सी दीवार तोड़ेगी? वो एग मेम्ब्रेन तोड़ देगी. एग मेम्ब्रेन तोड़ के डिसॉल्व करके हाई एलिरोनिडेज की मदद से मेल की न्यूक्लियस चली गई फीमेल की न्यूक्लियस के पास, और हो गया फर्टिलाइजेशन. सही बात समझ में आई बच्चों? यस मैम. भाई जिसको समझ में नहीं आई एक बारी मुझे बता दो पहले. हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो. जिसको भी प्रॉब्लम है इतने पार्ट में वो बता दो मुझे. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. हाँ गाइस? यस मैम. यस मैम. So let us move on with the next one, and that is यहाँ. Okay. Just a minute, huh? एक सेकेंड बच्चों, जरा मैं इसको स्टॉप करके दोबारा से खोल दूँ. शेयर हो रहा है स्क्रीन की? नहीं. नो मैम. नो एक सेकेंड. अभी ओके है? यस मैम. तो हमने अभी देखिए सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड्स जो बनाते हैं सीमेन. सीमेन काफी पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है. अब सीमेन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ग्लैंड्स पर.
मेल्स के। यहाँ दूसरा जो मेल का ग्लैंड दिख रहे हैं इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। मैंने अभी आपको बिल्कुल थोड़ी सी देर पहले एक चीज बताई, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारा जो मेल का सिस्टम होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के साथ घुल मिल के रहता है। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर मेल का। अब यूरिनरी ब्लैडर से ये निकल रही है, ये बीच में जो मैं पर्पल कलर से बना रही हूँ, ये है क्या? यूरेथ्रा। ये है यूरेथ्रा जिसके द्वारा यूरिन नीचे जाएगा। यूरेथ्रा के चारों तरफ सराउंड करके ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है बच्चों? बोलो कौन सा है? Prostate gland. ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी सीमेन बनाता है। सीमेन का लगभग 20% हिस्सा प्रोस्टेट बनाता है। ध्यान एक और बात पे दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को देखते हैं हम। यूरेथ्रा जो है मेल की लगभग कितने सेंटीमीटर की होती है? खुशी सिंह, मेल यूरेथ्रा लगभग कितनी लंबी होती है? हाँ खुशी सिंह, मेल यूरेथ्रा लगभग कितनी लंबी होती है बेटा? 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो मेल यूरेथ्रा जो है ये कंटिन्यू कर रही है और ये पेनिस के अंदर से बाहर खुल रही है, सही है। अब मेल यूरेथ्रा का काम है क्या? इसका काम है नंबर 1 यूरिन को एक्सपेल करना मिक्ट्यूरेशन के द्वारा, नंबर 2 सीमेन को फीमेल की बॉडी में पहुंचाना। अब भाई यूरिन जो है इसके अंदर तो एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है या नहीं? हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप एक बात सोचो, स्पर्म जैसा डेलिकेट सेल जो लिविंग है और मूविंग है, इस एसिड के जब संपर्क में आएगा तो उसका तो बोलोराम हो जाएगा। तो बोलोराम ना हो जाए तो ये जो इसकी मैं इसको कलर दूसरा दे रही हूँ, ध्यान देना आपकी बात जरा ज्यादा। तो आप यहाँ एक चीज देखो, जब ये मेल की यूरेथ्रा है इसमें से यूरिन जाता है लाल रंग का, तो जब ये लाल रंग का यूरिन जाता है तो ये कैसी हो जाती है यूरेथ्रा? एसिडिक हो जाती है या नहीं? हेलो, Yes, ma'am. जाती है। Yes, तो ma'am. मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर मैं आपको एक येलो कलर से दिखा रही हूँ। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एक एल्कलाइन सिक्रीशन डाल रहा है इसमें। तो क्या हुआ? यूरिक एसिड जो कि यूरेथ्रा में मौजूद है, एसिड जब बेस के साथ एल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है रुद्र? एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू And salt. सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, Yes, सही। ma'am. अब जब स्पर्म को जाना है तो स्पर्म के जाने के लिए रास्ता साफ हो गया, क्योंकि जो एसिड था उसे हमने बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया और रास्ता हो गया साफ। अब स्पर्म दौड़ के जाएगा और आराम से अपना काम करेगा बिना खराब हुए। तो स्पर्म की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एल्कली सिक्रीशंस अपने सीमेन के साथ सिक्रीट करता है, जिससे कि यूरेथ्रा में क्या हो जाए? न्यूट्रलाइजेशन हो जाए और स्पर्म की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. Yes, अच्छा, किसी ma'am. को भी नहीं आई हो तो बता दो जरा मुझे। Any one of you who did not understood what I have talked here, पहले क्लियर कर लो, इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, इप्सिता, सनी, निर्यांग नहीं, नक्षत्र, yes, Ma'am, understood. understood. Okay, let me see in the chat. Okay, सनी, sure. देखो सनी, एक बार और देखते हैं इसको। हाँ, मैं एक बार और आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखो, डायग्राम को ध्यान से देखो। जब भी बायो में समझ में नहीं आए तो सबसे बड़ा लोचा पता है क्या होता है? सबसे बड़ा लोचा होता है डायग्राम समझा नहीं हमें। बस डायग्राम देख, सही है। जो मेल की यूरेथ्रा है उसके 2 काम। क्या काम है बेटा? उसके 2 काम, ठीक। मेल की यूरेथ्रा के 2 काम है। मेल की यूरेथ्रा जो है वो यूरिक एसिड वाले यूरिन को भी पास करती है, और मेल की यूरेथ्रा जो है यूरिक एसिड वाले यूरिन को पास करती है तो स्पर्म मर ना जाए। तो स्पर्म मर ना जाए इसलिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इसमें क्या सिक्रीट करता है? एल्कली। तो जब एल्कली प्लस एसिड होता है या बेस प्लस एसिड होता है तो सॉल्ट बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो यूरेथ्रा है
इसमें से अब जब स्पर्म पास होंगे तो स्पर्म को एसिडिक यूरेथ्रा से पास नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो गया और सॉल्ट बना दिया। तो इस तरह से स्पर्म्स जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे। समझ आ गई सनी? हाँ सनी बेटे समझ में आ गई? नॉट एग्जैक्टली दैट, आई डिडंट नो कि एग्जैक्टली कौन सा एल्केलाइन होता है नेचर सिक्रीशंस का, कोई पर्टिकुलर एल्केली सिक्रीट करता है ये मैं नहीं कह सकती हूँ एग्जैक्टली। हाउएवर जैसे इसमें सिट्रेट वगैरह है, इन सब के मिलने से, इनके कॉम्बिनेशन से बन जाता है। दिस ओनली आई एम ऑलराइट। Let's come on to the Copper's gland, the next glands we are talking here about. Let me show you the Copper's gland. तो Copper's gland another pair है। तो मैं आपको पहले एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊं। जब हम Copper's gland की बात करते हैं तो Copper's gland कहाँ है? ये देखो, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर और ये रही यूरेथ्रा। ये जो यूरेथ्रा है मेल की, इसके 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? 3। एक पार्ट है जहां पे प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है, ये लाल वाला। एक पार्ट है जहां पर है पेनिस है, ब्लैक वाला। और तीसरा पार्ट है जहां कुछ नहीं है। तो यूरेथ्रा के 3 पार्ट है। जहां प्रोस्ट्रेट है उसे कहेंगे प्रोस्ट्रेटिक यूरेथ्रा, जहां पेनिस है वहां कहेंगे पेनाइल यूरेथ्रा, और जहां कुछ नहीं है वहां पर होता है कॉपर्स ग्लैंड मेम्ब्रेनस पार्ट में, जिसे कहते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये छोटे से होते हैं, पी शेप के, बहुत छोटे होते हैं, और ये भी अल्कलाइन म्यूकस फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो ऐड हो जाता है सीमेन में और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में मेल सीमेन की, मेल यूरेथ्रा की मदद करता है। बात समझ में आई? सेम ही बात है। समझ में आ गई बात? यस मैम। आ गई पक्का? डायग्राम दिखाऊं या याद है डायग्राम सबको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? याद है। क्यों बच्चों? हम याद है। पक्का? तो आगे बढ़ जाए। अब मैं आपको एक बार सपोर्टिंग ऑर्गन्स बताऊं। सपोर्टिंग ऑर्गन्स में स्क्रोटम की हम कई बार बात कर चुके, मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं है। फिर भी स्क्रोटम एक मस्कुलर पाउच है जो मेंटेन करता है टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। जैसे हॉट सीजन होता है तो स्क्रोटम की जो स्किन होती है वो लूज हो जाती है, कोल्ड में श्रिंक हो जाती है। तो मेंटेन अ प्रॉपर टेम्परेचर इनसाइड द टेस्टिस, पेनिस। When we talk about penis, this is the external genitalia. देखो बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि मेल का वो पार्ट, वो अंग जो डायरेक्टली गैमीट नहीं बना रहा, जो डायरेक्टली हार्मोन नहीं बना रहा, लेकिन जो रिप्रोडक्शन के वक्त फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्मूथ रिप्रोडक्शन। ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है पेनिस, इट हैंग्स डाउन इन फ्रंट ऑफ द स्क्रोटम एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द डायग्राम। आपको याद होगा मैंने आपको जो एक डायग्राम दिखाया था उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम, ठीक है? ये डायग्राम देख रहे हैं बच्चे सारे? हेलो? यस मैम। यस मैम। ये देखिए आप, ये मेल का पेनिस है। मेल पेनिस इज दैट पार्ट विच हैंग्स, जस्ट अ मिनट, ये मेल पेनिस जो है ये रहा मेल पेनिस, और मेल पेनिस के दोनों तरफ 2 टेस्टिस है, सही है? और टेस्टिस के पास क्या है बच्चों? स्क्रोटम, राइट? नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ, वो क्या है? ये पेनिस कैसे मदद करता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया? ये जो पेनाइल या पेनिस वाला पार्ट है, इसमें 3 हॉलो सिलेंडर्स होते हैं। जस्ट इसमें इस तरह के हॉलो सिलेंडर्स होते हैं। सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान जब मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में पास होना है, स्पर्म हुआ नहीं है, होना है, तो मेल जो है, मेल का पेनिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज हैविंग एन इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू मतलब सेक्सुअल स्टिमुलेशन के वक्त ये इरेक्ट हो जाता है, मतलब रिजिड हो जाता है,
राइट, रिजिड कैसे हो जाता है? सेक्सुअल स्टिमुलेशन के वक्त, पॉइंटर्स के वक्त जो मेल है उसके मेल में हार्मोनल चेंजेस के द्वारा मैसेज जाते हैं, जिससे कि ढेर सारा ब्लड इनमें भर जाता है, इन खाली सिलेंडर्स में। ये जो खाली सिलेंडर्स हैं ये फूल जाते हैं, पर जो वेन्स हैं उनका रास्ता रोक लिया जाता है, तो ब्लड अंदर तो आता है, नीचे तो आता है, ऊपर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से ये जो मेल का पेनिस है ये फूल जाता है। फूलने की वजह से बिल्कुल एक पिचकारी की तरह काम करता है। जैसे पिचकारी जो होती है होली की, वो क्या करती है? प्रेशर जनरेट करके पानी को बाहर निकालती है। ऐसे ही मेल का पेनिस एक इरेक्टाइल टिश्यू है, वो प्रेशर जनरेट करके सीमेन को बाहर निकालेगा बॉडी से। हेलो, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। समझ आ गई? किसी को समझ में नहीं आई तो पहले क्लियर कर लो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ बच्चों, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। Shall I ask you or you are asking me? हाँ जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को आया कि नहीं आया। क्लियर नहीं है तो प्लीज ओपनली पूछिए, कोई झिझक नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। हाँ, इन सब चीजों से चलेगा नहीं काम, पूछ लो, कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया पूछो। आ गया? वरना बोलो हाँ, वरना बोलो ना। यस यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा बोलो बच्चे। हाँ रुद्र, आप कुछ पूछ रहे हैं? No, ma'am. I am saying only yes. That I Okay. understood. Okay, all right. So I hope that you have understood this much, right? अच्छा, यहाँ पर हम जब बात करते हैं सेमेनल वेसिकल्स की, राइट? तो अभी हम सेमेनल वेसिकल के डायग्राम पे आ रहे हैं, तो मैं आपको एक डक्ट और दिखा दूं जो मैं बताना आपको भूल गई, इंपॉर्टेंट है ये। सेमेनल वेसिकल से निकलती है एक डक्ट, इसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। आप यहाँ देख रहे हैं, ये आ रही है, मान लीजिए स्पर्म डक्ट, राइट? और ये रेड कलर का जो सेमेनल वेसिकल है, इससे निकल रही है ये कौन सी डक्ट? इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये अपनी सिक्रीशंस को यहाँ पर यूरेथ्रा में पोर कर देती है। तो ये आ रही है स्पर्म डक्ट, तो ये यहाँ पर ये जो सेमेनल वेसिकल की सिक्रीशन है, सीमेन की सिक्रीशन, वो मिल जाएंगी और यूरेथ्रा में अब दोनों चीजें आएंगी, स्पर्म भी होगा और सीमेन भी होगा, ठीक है? तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती है? पहुंचाती है इसको। तो इट इज द कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट व्हिच जॉइंस विद वास डेफरेंस, एंड in this way it provides urethra with both sperms and semen. बच्चों क्लियर हो गया क्या? हाँ बच्चों? यस मैम। यस मैम। हाँ भाई, आवाजें Yes, नहीं आ रही, बढ़ चढ़ के क्या समझ में नहीं आ रहा है या बोर हो रहे हो? ये बताओ, जो भी है बता दो। हाँ बताओ तो बच्चों। आई एम स्टिल मैम आ रहा है समझ। थैंक यू। अगर आ रहा है बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों को फिर दिखा रही हूँ, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम जब शुरू करेंगे बच्चों, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बेसिक सा डिफरेंस है। वो बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम केवल गैमीट बनाना है, हार्मोन बनाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इससे ज्यादा काम करती है, ठीक? तो इसका मतलब ये नहीं है कहीं भी किसी भी एंगल से कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि दोनों के काम अलग। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम केवल जनरेट करेगा गैमीट और उसे ट्रांसफर करेगा, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल गैमीट भी बनाएगा, फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में भी कराएगा, इंटरनल डेवलपमेंट होगा और बच्चे का जन्म वजाइना के द्वारा होगा। सही है बात? यस मैम। ओके, तो मैं अब आपको पहले यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट बता रही हूँ, उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे डायग्राम और बनाएंगे भी, ठीक है? रेडी है आप लोग? यस मैम। यस मैम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह ही है। इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक हो गया एसेंशियल या प्राइमरी, दूसरा हो गया एक्सेसरी या सेकेंडरी। हाँ, प्राइमरी है ओवरी, दो है ओवरी, दो टेस्टिस की तरह। और एक्सेसरी में क्या क्या है? एक्सेसरी में है इसके पास ओविडक्ट, एक्सेसरी में इसके पास है यूट्रस,
यूट्रस को हिंदी में कहा जाता है बच्चेदानी। और तीसरी है इसके पास वजाइना, जिसे हम कहते हैं बर्थ कैनाल। ये वो कैनाल है जिसके द्वारा हर बच्चा अपनी माँ की बॉडी से बाहर आता है। और फिर चौथी चीज है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे कि मेल में जेनिटेलिया क्या था? नक्षत्र, मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नाम बताइए। नक्षत्र, हाँ नक्षत्र, हाँ अन्य ठीक है, राइट। इप्सिता, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है मेल का, उसका नाम क्या है? इप्सिता सिंह। पेनिस। पेनिस, वेरी गुड। ऐसे ही फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको बोलते हैं वुल्वा। ये कोइटस, कोइटस मतलब जब मेल फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करता है स्पर्म्स को, तो कोइटस के दौरान हेल्प करता है और बर्थ ऑफ चाइल्ड में भी मदद करता है। इसके अलावा ग्लैंड्स हैं सिक्रीशन के लिए। नोट कर लिए क्या बच्चों? हाँ गाइस, नोट हो गया? Yes, ma'am. अगले स्लाइड पर आ जाए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट्स कम ऑन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले डायग्राम देखेंगे, फिर बनाना सीखेंगे। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी ऑर्गन नंबर 1 ओवरी। हाँ, ओवरी क्या बनाएगा? दिव्यांशी, ओवरी क्या बनाएगी बेटा? कौन सी दो चीजें बनाएगी बताओ? दिव्यांशी, एग और हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, राइट? हाँ दिव्यांशी, सेक्स हार्मोन बनाएगी ना ओवरी? Yes. ठीक। अच्छा, अब इसके बाद आ गए हम डक्ट सिस्टम पर। तो जैसे मेल में होती है स्पर्म डक्ट, ऐसे फीमेल में होती है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। बात सेम है, हम इसे ओविडक्ट भी कह सकते हैं या हम इसे फेलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। तो ओविडक्ट इन फीमेल इज सिमिलर टू स्पर्म डक्ट इन मेल्स। क्लियर है? Ma'am. Yes, ma'am. अभी क्या होता है, यहाँ देखो, ये जो ओविडक्ट है ये कहाँ से निकल रही? तो पहला हमने पार्ट देखा ओवरी। हाँ, कुछ पूछ रहा था कोई बेटा? खैर, अभी आप देख लीजिए अगर कह नहीं पा रहे हैं। दूसरा पार्ट है ओविडक्ट। ये ओविडक्ट का देख रहे हो आप, आगे वाला पार्ट, ये आगे वाला पार्ट फूला हुआ है। ये आगे वाला पार्ट फूला हुआ है, इसे कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। और ये जो इनफंडिबुलम कैसे अटैच है? देखो, अगर ये है ओवरी फीमेल की, मेरी मुट्ठी ओवरी है, तो ये जो ओविडक्ट है ये ऐसे आगे की तरफ उंगलियां जैसे बन जाती है, फिम्ब्रिय। तो ऐसे नहीं है कि एक पाइप से दूसरा पाइप जुड़ा है, ऐसे नहीं है। ये ओवरी है और ये ओवरी के ऊपर फिम्ब्रिया है। ये फिम्ब्रिया इस तरह से ओवरी को घेर के रखे हैं, जिससे कि जैसी ओवरी में से ओवा बनेगा, एग सेल बनेगा, ये उसे रिसीव कर रहे। ठीक है, तो इनफंडिबुलम वाला पार्ट फैल गया और आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रहा है, जिससे कि एग सेल को वो रिसीव कर सके। समझ आई बात? Yes, ma'am. आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया। तो ओवरी बनाएगी एग सेल, बन गया एग सेल, रिसीव कर लिया, पहुंच गया इनफंडिबुलम में। ठीक, अब ये ओवरी में से जो एग सेल है, या तो ये बिना फर्टिलाइज हुए बाहर निकल जाएगा, या तो कंडीशन एक है नो फर्टिलाइजेशन और कंडीशन बी है फर्टिलाइजेशन। हाँ या ना? बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, ये ma'am. बात तो किसी को नहीं पता ना, किसी ज्ञानी महात्मा को भी नहीं पता कि भाई फर्टिलाइजेशन कब होगा, ये किसी को नहीं पता। तो क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इसलिए ये जो पार्ट है, ये वाला, ये यूट्रस कहलाता है जो पार्ट, ये फीमेल में हर 28 डेज की साइकिल में तैयारी करता है। किसकी तैयारी करता है? प्रोस्पेक्टिव प्रेगनेंसी की या प्रोस्पेक्टिव फर्टिलाइजेशन की। हर महीने एक जो मैच्योर, सेक्सुअली मैच्योर फीमेल है, उसकी बॉडी में उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयारी कर रहा है प्रोस्पेक्टिव फर्टिलाइजेशन की, जिसके लिए यूट्रस ये है, यूट्रस जो मैंने पूरा रेड कलर से सर्कल कर रखा है, यूट्रस में
बाहर की तरफ होती है मायोमेट्रियम की लेयर और अंदर की तरफ होता है एंडोमेट्रियम की लेयर। तो ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है इसमें बहुत डेवलपमेंट होता है, मैं कहूंगी ये खूब ज्यादा रिच हो जाती है, खूब सारा ब्लड और न्यूट्रिशन यहाँ तक पहुंच जाता है। हाँ, कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है, इतना डेवलपमेट क्यों हो रहा है इसका अंदर की लेयर का? कौन बताएगा? हाँ मान्या, बोलो बेटा। of the fetus. That's it. Because it is the uterus. Nutrition to the fetus. सॉरी मान्या, आगे कट हो रहा है आपका आवाज बेटा। क्या बोला बच्चे, बोलो फिर से। Ma'am, to provide nutrition to the fetus. Right. Actually, in order to provide the nutrition to the developing embryo and then to the fetus, this uterus, this endometrium of uterus is being developed. ये डेवलप करती है मतलब खूब सारी ग्रो हो जाती है। तो हर महीने फीमेल की बॉडी में तैयारी होती है प्रोस्पेक्टिव फर्टिलाइजेशन की। अब अगर ये फर्टिलाइजेशन होगा तो ये तैयारियां काम आएंगी, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं होगा तो मान लो ये रेड कलर से हम बनाए जाइगोट नहीं, ये रेड कलर से हमने बनाया फीमेल का एग सेल। तो ये जो एग सेल है ये बाहर मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम की एक्स्ट्रा प्रेपरेशन के साथ इसके वजाइना से होते हुए बाहर आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब है फीमेल की बॉडी में हर मंथ लगभग 5 से 7 दिन की एक साइकिल होती है जिसमें कि अनफर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि उसकी बॉडी ने तैयार करा है, अनफर्टिलाइज्ड एग प्लस ब्लड म्यूकस वगैरह बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ 21वें दिन तक भी तो ये बाहर निकल आया। किसके थ्रू बाहर निकल आया? वजाइना के थ्रू। बात समझ में आई थी कि नहीं बताओ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? ठीक है। तो अब एक डायग्राम बनाएंगे क्लास खत्म होने से पहले। सभी लोग रेडी हैं? एकदम समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. ठीक है, एक डायग्राम बनाएंगे। एक सेकेंड बच्चों। सॉरी। तो अब यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं डायग्राम ड्रॉ करना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले इस तरह से 2 लाइंस बनाइए। बनाते जाइएगा डायग्राम, क्योंकि आपको डायग्राम बना के अभी के अभी मेरे पास शेयर करना हो। आप डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो आपने ऐसे 2 लाइंस बनाई आमने सामने, फिर इन लाइंस को ज्वाइन कर दीजिए एक छोटे से डोम शेप्ड स्ट्रक्चर के द्वारा एक दूसरे से। ठीक बात? हेलो, ठीक है Ma'am. Yes, ma'am. अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे यहाँ, और इसको भी ऐसे थोड़ा सा मोड़ देंगे यहाँ। ठीक? राइट? सो फार सो गुड। बना लिया इतना? हाँ बच्चों? Yes, ma'am. ठीक, आगे कंटिन्यू करें। सबने बना लिया इतना? यस मैम। Ma'am. हम इसका एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन बना रहे हैं, राइट? और यहाँ है, ये रही आपकी फीमेल ओवरीज। ठीक है, ये जो है फीमेल ओवरीज पूरी तरह से यहाँ मिलती नहीं है ओविडक्ट से, और इसके मार्जिन्स को मैं यहाँ ऐसे फैला दूंगी, फिम्ब्रिया जैसा दिखाऊंगी। इतना बना लिया बच्चों? हाँ गाइस, बना लिया? Yes, ma'am. अब मैं आपको यहाँ पर इनकी लेबलिंग कराऊंगी।
डायग्राम बन गया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब लेबलिंग करते हैं। ये रही फीमेल ओवरी, दैट इज द मेन प्राइमरी ऑर्गन जो बनाएगी ओवा। ये है ओविडक्ट जो रिसीव करती है ओवा को, और फर्टिलाइजेशन भी यही होता है। ये है यूट्रस, तो ये यूट्रस का पार्ट जो डोम शेप्ड है इसको बोलते हैं हम फंडस। क्या बोलते हैं बच्चों? फंडस। ये पार्ट जहां से ओविडक्ट निकल रही है यूट्रस के, इसको बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस। और ये जो पूरा पार्ट है जहां पर बच्चे का डेवलपमेंट होता है इसको बोलते हैं हम बॉडी। और नीचे ये जो छोटा सा नेक शेप स्ट्रक्चर है, नेक ऑफ यूट्रस, इसे बोलते हैं सर्विक्स। इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. नीचे आ जाते हैं, सबसे नीचे। सबसे नीचे ये जो है इसको बोलते हैं वजाइना, या जिसको कॉमनली हम कहते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि यही वो जगह है जहां से बच्चा बाहर निकलेगा, बाहर की दुनिया में कदम रखेगा। ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में हमने बनाई हैं 2 ओवरी, 2 ओविडक्ट और एक यूट्रस जिसमें डोम शेप पार्ट है फंडस, जहां मिल रही है ओविडक्ट यूट्रस से इस्थमस। नेक ऑफ यूट्रस हो गया आपका सर्विक्स, और ये खुलता है वजाइना में जहां से बच्चे का बर्थ होता है। क्लियर हुआ बच्चों इतना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट, फाइन। तो अब एक तो ये डायग्राम आप लोग मुझे सब लोग सेंड करोगे, और आज के लिए बस इतना ही।